हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का आज हम जो हमारा 21 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स हो चुका था उसके बाद का हम करंट करने वाले हैं। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, मतलब अप्रैल का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम मई का करेंगे। मैंने बताया ना, आचार संहिता के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही है, तो जिससे मैं वीकली आपको करंट करवा रही हूँ। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो जो हमारा डेली करंट अफेयर्स चलता है वही स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जयपुर में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से किसने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है? मीनाक्षी गुलवानी, मीना सेन, समीक्षा डरलानी या सुमन गौर? इनमें से ऐसा कौन है जिन्होंने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है? सबसे पहले ये भी याद रखिएगा, ये सौंदर्य प्रतियोगिता जयपुर में हुई। जयपुर में ये प्रतियोगिता हुई थी और देश के 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें इंदौर की समाज सेवी मीनाक्षी गुलवानी ने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में इंदौर के जोया मिर्जा ने भी मिस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीता था। किसने? जोया मिर्जा ने जीता था मिस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब। तथा इंदौर के ही विनीता कुमार ने मिसेज भारत 2023 का खिताब जीता था। इंदौर को ही कौन थे? विनीता कुमारी थी जिन्होंने मिसेज भारत 2023 का खिताब जीता था। मिस इंडिया बनने वाली पहली महिला कौन है? रीता फारिया हैं। 1966 में उनको ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस परियोजना ने 14,930 मिलियन यूनिट बिजली बनाकर नया कीर्तिमान बनाया है? ओंकारेश्वर परियोजना, संत सिंगाजी, विंध्याचल या सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना? ओंकारेश्वर जो परियोजना है वो खंडवा में है और संत सिंगाजी परियोजना भी खंडवा में है। तो संत सिंगाजी जो परियोजना है उसी ने ही सबसे बड़ा कीर्तिमान रिकॉर्ड किया है अभी तक का। सबसे ज़्यादा इसने 14,930 मिलियन यूनिट बनाई है। किसने? संत सिंगाजी परियोजना ने। 2520 मेगावाट इसकी क्षमता है कुल विद्युत उत्पादन की। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा ने 14,930 मिलियन यूनिट उत्पादित कर रिकॉर्ड बनाया है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? खंडवा के डोंगलिया गांव में। इसकी क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट है। इस ताप विद्युत केंद्र को जो जल की आपूर्ति होती है वो नर्मदा और सुक्ता नदी द्वारा होती है। सुक्ता नदी जो कि खंडवा में बहती है। तथा कोयला इसको जो ये संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, इसको कोयला सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। और पानी कहाँ से मिलता है? नर्मदा और सुक्ता नदी से। स्थापना कब हुई थी संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की? 2014 में हुई थी। क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के पहले ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में एक यूरेशियन ऊदबिलाव को रेडियो टैग दिया गया है? कान्हा में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच में या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नर्मदापुरम जिले में है, यहाँ पर जो एक यूरेशियन ऊदबिलाव पाया जाता है उसको रेडियो टैग प्रदान किया गया है और ये ऐसा पाने वाला ये पहला जानवर है। नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इसको रेडियो टैग प्रदान किया गया। यूरेशियन ऊदबिलाव एक का वैज्ञानिक नाम लुट्रा है और ये जलीय आवास में रहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? नर्मदापुरम जिले में है और इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली प्रीलिम्स के वीडियो मेरे चैनल पर आते हैं, साथ में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसीज आनी है उसके वीडियो आते हैं। एमपीपीएससी मेंस की क्लासेस रहती हैं। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर के किस क्षेत्र में जैनों का मंदिर या जैनों का पहला जहाज मंदिर का निर्माण किया गया? किस क्षेत्र में किया गया? मंदसौर के सीतामऊ, कयामपुर, गरोठ या मल्हारगढ़?
तो मंदसौर का सीतामऊ नाम की एक जगह है मंदसौर में, वहाँ पर पहला जहाज मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनों का पहला जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो जैनों का जो पहला जहाज मंदिर है वो मंदसौर में बना है। सीतामऊ को और क्या कहा जाता है? सीतामऊ को छोटी काशी कहा जाता है। सीतामऊ को क्या बोलते हैं? छोटी काशी बोलते हैं। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की 41 इंच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो जहाज मंदिर बन रहा है सीतामऊ में, यहाँ पे क्या होगा? भगवान पार्श्वनाथ की 41 इंच मूर्ति बनेगी। जहाज मंदिर की चौड़ाई कितनी है? जहाज मंदिर की चौड़ाई 36 फीट और ऊंचाई इसकी 80 फीट होगी। जहाज मंदिर में 3000 वर्ष पुरानी मूर्ति स्थापित होगी और यह मूर्ति 5 साल पहले चंबल से निकली थी, जिसको अब यहाँ पे सीतामऊ में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का जो जालौर है वो पहला जहाज मंदिर है, मतलब राजस्थान के जालौर में पहला जहाज मंदिर है, और दूसरा हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स की दृष्टि से और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा MPPSC पेपर 4 का पैकेज पूरा तैयार हो चुका है। मेंस पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक बुकलेट आपको 2 नंबर के 500 प्लस प्रश्नों की मिलती है। 2 बुकलेट आपको पेपर पार्ट 1 की और पार्ट 2 की मिलती है, जो बाइंडिंग की हुई आती है। इस तरह से हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको तैयार किया गया है। तो जो भी इनको लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक के नोट्स में आपको एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर पे पहुंचती है। साथ में आपको एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलता है, जहां हम आपकी ऑनलाइन तैयारी कराते हैं। वहां पे टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को सरल करके दिया जाता है। तो इसका चार्ज 1399 प्लस 100 इसका कुरियर है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज इसमें टॉपिक वाइज इसको बनाया गया है। हर यूनिट से जो सारांश जो होता है, हर यूनिट के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो इसमें लिए गए हैं। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स है, थ्योरी नोट्स हैं। थ्योरी प्लस MCQ दोनों भी ले सकते हो, या आप चाहें तो अकेले थ्योरी नोट्स या आप चाहें तो केवल MCQ ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों इस टेस्ट सीरीज़ की उपलब्ध है। इसमें हर यूनिट का बेस्ट 1000 निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, 18 से 21 अप्रैल तक टोक्यो में हुई ACC पैरा कैनो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश से जीते हैं प्राची यादव ने। ये ग्वालियर की हैं ये प्राची यादव, और इन्होंने पैरा कैनो चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कैनो की एक खिलाड़ी हैं। ग्वालियर की प्राची यादव ने जापान में आयोजित चैंपियनशिप में 2 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, ये ACC पैरा कैनो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? जापान के टोक्यो में हुई थी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 भी प्राची यादव को मिल चुका है। ये पहली कैनुअर हैं जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पहली ऐसी कैनुअर खिलाड़ी हैं, कैनो खेलने वाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? विश्वास सारंग हैं। भारत का पहला सेलिंग स्कूल कौन सा है? भोपाल में है और 2007 में खोला गया। फ्रेंड्स, आप हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च के मध्य प्रदेश के करंट और अप्रैल जो अभी एंड हो चुका है, अप्रैल का करंट ले सकते हो। साथ में आपको इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सुपर डुपर क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में अभी अपन उसको ही भी पढ़ेंगे। हाल ही में हिंद केसरी का प्रथम खिताब जीतने वाले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हो गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से था। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है और उसको दक्षिण का दरवाज़ा भी कहा जाता है। बुरहानपुर को और क्या कहा जाता है? दक्षिण का दरवाज़ा भी कहा जाता है। और बुरहानपुर में जन्म हुए रामचंद्र बाबू पहलवान का निधन हो गया है। इनकी आयु 95 वर्ष थी। इन्होंने थल सेना के पहलवान ज्ञानी राम को मात्र 7 मिनट में पटकनी देते हुए हिंद केसरी का खिताब किया था। ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको 7 मिनट में पटकनी दी थी? ज्ञानी राम को। गामा पहलवान ने रीवा के कुश्ती अखाड़ा से ही कुश्ती के दांव पेच सीखे थे। किसने? गामा पहलवान ने कहाँ से सीखे थे? रीवा के कुश्ती अखाड़ा से ही सीखे थे कुश्ती के दांव पेच। इनका जन्म जो था वो झांसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म झांसी में हुआ था।
इनका असली नाम गुलाम हुसैन था, ये भी याद रखिएगा। क्या था इनका असली नाम? गुलाम हुसैन था। मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण में किस विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ था? तो लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण हुआ था 19 अप्रैल को, तब शहडोल के सुहागपुर में 100% मतदान हुआ था। मतलब 100% लोगों ने यहाँ पे मतदान किया था शहडोल के सुहागपुर में। और पहले चरण में कुल मतदान की बात की जाए तो पहले चरण में 66.61% मतदान हुआ था, जो पिछली बार से करीब 9% कम था। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया है? राजीव कुमार को बनाया है, और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश में लगभग कितने मतदाता हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 5,63,00,000 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? अनुपम राजन प्रमुख निर्वाचन अधिकारी हैं। अगला है मध्य प्रदेश के द्वितीय चरण जो हुआ था वो अभी 26 मई को हुआ था। इसमें लोकसभा चुनाव में महिला वोटर का कितना प्रतिशत रहा है? महिलाओं ने कितना प्रतिशत वोट किया है? तो इसका प्रतिशत रहा है टोटल प्रतिशत 58.59 रहा है, और महिलाओं का रहा है 55.46। महिलाओं का कितना रहा है? 55.46 रहा है। टोटल कितना रहा है? 58.59% रहा है टोटल, और पिछली बार से 9% कम रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये बात की जाती है ये दो जो दूसरा चरण हुआ था वो इन जगहों पे हुआ था: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद। यहाँ पे टीकमगढ़ में 60% हुआ है सबसे ज़्यादा, होशंगाबाद में हुआ है 67%, रीवा में 49% सबसे कम हुआ है, सतना में 61% हुआ है, खजुराहो में 56% हुआ है, और दमोह में 56.48% हुआ है। जो टोटल हुआ है 58.59 हुआ है। मेल का हुआ 61.61 और फीमेल का हुआ है 55.46। ये टोटल जो पोल वाइज, जो अलग अलग क्षेत्र वाइज है, टोटल इसका परसेंट है। अगला है मध्य प्रदेश में नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, ये आज का प्रश्न है। इसके बाद हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट का तड़का पढ़ने वाले हैं। ये आज का प्रश्न है, ये जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मध्य प्रदेश में नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है। सागर में है, भोपाल में है, इंदौर में है, या ग्वालियर में है? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सुपर डुपर प्रश्न। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कहाँ पे बना है? यूएई का बना है। सबसे सस्ता पासपोर्ट कहाँ का बनेगा? यूएई का। फ्रेंड्स, ऊपर के क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू करेगा। सबसे सस्ता पासपोर्ट भी यूएई में, और एयर टैक्सी भी शुरू करेगा यूएई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? रणदीप हुड्डा को दिया गया। और लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन हो रहा है। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पे हो रहा है? चीन में। और इधर से हमारे भारत ने 3 गोल्ड भी जीते हैं। आज ही की न्यूज़ है। तीरंदाजी में भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। और कहाँ पे हुआ है तीरंदाजी कप? चीन में हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं। पहले वो टीटो करके थे, और अब कौन बन गए हैं? प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाला देश यूएसए बन गया है। कौन बन गया है? यूएसए बन गया है। अरुणाचल प्रदेश देश में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलाडा की खोज की। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कैपिटल क्या है? ईटानगर। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको दिया? नोवाक जोकोविच को दिया। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ बनाई गई है? नई दिल्ली में लगाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? स्पेन में आयोजित हुआ। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पाबुलरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्रा में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया। याद रखना, सुब्बा राव, आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। मैक्स वेरस्टेप्पन ने संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। युजवेंद्र चहल 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, मेरे फेवरेट, और दूसरे हैं रोहित शर्मा। अगला है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? सिंगापुर बन गया है। हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पे मिली है? बाघ की एक नई प्रजाति ब्राज़ील में मिली है।
हाल ही में प्रज्ञा मिश्रा भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी नियुक्त की गई हैं। ओपन एआई की पहली कर्मचारी नियुक्त किसको किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को किया गया है। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957। यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनएसजी के प्रमुख कौन बने हैं? नलिन प्रभात बने हैं। तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा किसकी? वाराणसी की तिरंगा बर्फी को। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर का पुरस्कार दिया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला समलैंगिक संबंध को मतलब अपराध रहेंगे ऐसा विधेयक पारित किया। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? मिलान बन गया है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना बढ़ गया है? 11.4% बढ़ गया है। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3। कजाकिस्तान में हाल ही में एससीओ की बैठक हुई है। मतलब कजाकिस्तान में संघाई जो संगठन है उसकी रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ है। सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों मंत्रालय का निदेशक बनाया है। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? दुबई में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड में। गुजरात और कर्नाटक स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर आए हैं। अगला है आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 दिया गया है। भारत के अभय शर्मा को युगांडा की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर हैं। हाल ही में 3 नई कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। पहले 16 थी, अब ये 19 हो गई हैं। कौन कौन सी को दिया है नवरत्न का दर्जा? एरेडा, नेशनल फर्टिलाइजर और हुडको, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है। मेनिनजाइटिस जो कि एक मस्तिष्क की बीमारी है और इसका टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।